नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर, बिहार में 1,25,000 शिक्षकों की होगी बहाली। जी हां, यह खबर शिक्षक नियुक्ति की आस में बैठे लाखों अभ्यर्थियों के लिए है। अब जल्द ही उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। बिहार में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द की जाएगी। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। इस बात की घोषणा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधानसभा में की है। शिक्षा विभाग के अनुपूरक व्यय विवरणी पर हुई बहस पर वे उत्तर दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव खत्म होते ही शिक्षकों की बहाली होगी। 8,25,000 फिजिकल टीचर भी बहाल होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने की शिकायत करते हैं। अभी जो बहाली हो रही है उसमें राज्य के शिक्षकों को वेतन के तौर पर 36,000 रुपया दिया जाएगा, जो असम में 31,000 और झारखंड में 34,000 रुपये से अधिक है। 25 साल बाद 2 निगमों के 650 कर्मियों को मिला बकाया वेतन, 2 किस्तों में बांटे गए 80 करोड़ रुपए। 25 साल बाद बिहार के 2 निगमों के 650 कर्मियों को उनका बकाया वेतन मिल गया। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बकाया वेतन भुगतान के लिए पहली और दूसरी किस्त मिलाकर 80 करोड़ रुपए वितरित किए। इस मौके पर इन निगमों के कर्मियों और उनके परिजनों के साथ बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद सदस्य संजय मयूख भी मौजूद रहे। उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम और बिहार राज्य औषधीय एवं रसायन निगम के कर्मियों का वेतन 1997 से लंबित बकाया वेतन भुगतान के कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल नाउम्मीदी को उम्मीद में बदलने का कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि बकाया वेतन मिलेगा। बहुत से कर्मी वेतन के इंतजार में बूढ़े हो गए, लेकिन आज हमने दोनों निगमों के 650 कर्मियों और उनके परिवार के हजारों सदस्यों की उम्मीदें पूरी की है। बकाया वेतन का भुगतान कर उन्हें खुशियां देने की कोशिश की है। श्रेयसी सिंह ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, राजनीति में रहने के बाद भी निशाना बरकरार। बिहार के जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पंजाब के पटियाला में आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होकर श्रेयसी ने बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में रहने के बाद भी उनका निशाना अब भी बरकरार है। बिहार का पहला स्वर्ण पदक हासिल कर श्रेयसी ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। महिलाओं के ट्रैप स्पर्धा में उन्होंने यह सफलता हासिल किया है। श्रेयसी की इस सफलता में जमुई के लोगों में खुशी का माहौल है। 2019 में 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की शॉटगन स्पर्धा में श्रेयसी ने बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण इस स्पर्धा का आयोजन नहीं हुआ था। इस बार पंजाब के पटियाला में चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें श्रेयसी ने गोल्ड मेडल जीता है। इस बात की जानकारी मिलते ही लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। श्रेयसी की इस सफलता से जमुई समेत पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, टीका लेने वालों को ही सरकारी दफ्तरों में प्रवेश, वैक्सीन लिए बगैर प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिहार सरकार के दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना वैक्सीन सरकारी दफ्तरों में घुसे और पकड़े गए तो कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने बिना वैक्सीन वालों के लिए सरकारी ऑफिस में एंट्री बैन कर दी है। तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है जो 15 दिसंबर तक लगी रहेंगी। पटना जिले के डीएम ने सरकार के आदेश पर गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। वैक्सीन लेने वालों को ही प्राइवेट नौकरी करने की इजाज़त सरकार के दिशा निर्देश के बाद पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। इसमें वैक्सीन के बगैर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। डीएम के निर्देश में कहा गया है कि निजी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में भी केवल कोविड टीका लगाने वाले लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी। 2,446 दरोगा की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 268 सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट से किया गया था बाहर। राज्य में 2,446 दरोगा की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजंत्री ने ये आदेश दिए हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट को बताया गया है कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं
जो प्रारंभिक व मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया है कि 1 अगस्त 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था। उसके बाद जो सूची जारी हुई उनमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये सभी उम्मीदवार 75.8 के कट ऑफ मार्क्स लाकर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया तब इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं रखा गया। इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। जवाद चक्रवाती तूफान को लेकर 7 ट्रेनें रद्द। पटना से आज चलने वाली एर्नाकुलम भी कैंसिल। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर रेलवे ने 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। आज पटना से खुलने वाली एर्नाकुलम एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया है। अचानक ट्रेनों को रद्द होने से यात्री परेशान हैं। रेलवे का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के खत्म होने के बाद मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तटों पर इस चक्रवाती तूफान के पहुंचने की आशंका जताई गई है। जवाद तूफान को लेकर रेलवे भी एहतियात बरत रहा है। इन रूटों से होकर गुजरने वाली 95 ट्रेनों को 3 से 4 दिसंबर तक कैंसिल किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एम्स से मिली छुट्टी, हफ्ते भर बाद घर लौटे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत से जुड़ी ताजा खबर दिल्ली से आ रही है। हफ्ते भर से एम्स में भर्ती लालू यादव को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 26 नवंबर के दिन एम्स की इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था, जहां उसके बाद उन्हें एम्स के आईसीयू वार्ड में इलाज के लिए रखा गया था। बता दें कि बुखार और चक्कर आने की शिकायत के बाद लालू यादव दिल्ली एम्स में एडमिट हुए थे, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार हुआ है। दिल्ली एम्स से छुट्टी मिलने के बाद लालू यादव एक बार फिर अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर वापस लौट आए हैं। लालू यादव के साथ बेटी मीसा भारती अस्पताल से लेकर उन्हें घर पहुंची। लालू यादव को अब बुखार नहीं है। लालू यादव का शुगर लेवल भी पहले से ठीक बताया जा रहा है, हालांकि उनका क्रिएटिनिन लेवल अभी ऊपर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं। फिलहाल वह झारखंड हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हैं। उनके खिलाफ डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई तेज हो चुकी है। लालू यादव के खिलाफ पटना कोर्ट में भी बांका ट्रेजरी से जुड़े मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिहार में होगी जातीय जनगणना, नीतीश ने तेजस्वी को दिया भरोसा, जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे तक हुई बातचीत के बाद नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दल के नेताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लंबे अरसे से जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने जब जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है तो बिहार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराई, इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने आज एक बार फिर इसी मामले को लेकर मुलाकात की थी। तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले पर एकजुटता दिखाई है। विपक्ष की एकजुटता का ही नतीजा है कि सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने को तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 1 हफ्ते के अंदर हटाए जाएंगे 33 हेडमास्टर, जाने क्यों। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए प्रोन्नति पाने वाले जिले के 33 हेडमास्टर आज भी स्कूलों में उसी पद पर नौकरी कर रहे हैं। कई महीने पहले ही इनकी डिग्री अमान्य साबित हो चुकी है। वहीं काफी लंबा वक्त खींच जाने से सवाल उठने लगे थे कि आखिर विभाग ने अभी तक इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। अब जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बुधवार को कहा है कि 1 सप्ताह में इन लोगों को हटा दिया जाएगा। बता दें कि 2020 के अंत में ही कुछ हेडमास्टर के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वे लोग फर्जी डिग्री के आधार पर हेडमास्टर बनकर नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की गई, जिसमें यह शिकायत सही मिली। इसके बाद इन हेडमास्टर को उनके पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा। कुछ लोगों ने गलत तरीके से रखा।
बिहार में लेक्चरर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से, बीपीएससी ने जारी किया शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती 2016 परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। बीपीएससी के नोटिस के अनुसार अलग अलग विषयों के लेक्चर पद के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक होगा। लेक्चरर भर्ती 2016 की परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार 7 दिसंबर 2021 को हिंदी विषय के इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आखिरी में सामाजिक विज्ञान के लिए 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू का आयोजन विषयों के हिसाब से 2 पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 10:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शुरू होगी। बीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2016 के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पूर्व जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। लेक्चरर भर्ती इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाक के जरिए घर पर नहीं भेजे जाएंगे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।